पढ़ते हैं इसमें कंट्रोल सिस्टम से पहले थोड़ी बहुत हम लोग को बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, जो हमारे पास लाप्लास होता है और हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसकी कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाप्लास ऑफ कोई फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी। हमारे पास जो होता है लाप्लास एक मतलब एक कोई फंक्शन मतलब एक ऑपरेटर टाइप, ऑपरेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ टी, ठीक है। एफ ऑफ टी को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कैपिटल एफ ऑफ एस। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाप्लास यूज़ करते हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे इसकी क्या कहते हैं इक्वेशन जो होती है वो कैसे लिखते हैं हम लोग। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर हमें करना है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं, किसको, एफ ऑफ टी को ले जा रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको करते हैं ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी डॉट डी टी, ठीक है। तो जब ये सारा बन जाता है, ये क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है कैपिटल एफ ऑफ एस, ठीक है। ये तो हो गया वो थेरेटिकल बुकिश नॉलेज, हमें इसको घंटा कुछ नहीं करना है। हमें जिससे के साथ काम है वो है जनाब आली हमारा ये, ठीक है, ये हम लोग को ग्राफ ये थोड़ा बहुत याद रखना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 है, ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो ये टाइम डायमेंशन होता है, यहाँ से टाइम डायमेंशन हो गया, टाइम डायमेंशन को कन्वर्ट करते हैं हम लोग स्पेस डायमेंशन में, ठीक है। तो ये ऐसा करते क्यों है हम लोग, बेसिकली हम लोग कहते हैं अगर हमारे पास, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है, तो मतलब एग्जैक्टली मैं भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा या एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होगी वो टाइम वाले डायमेंशन में होगी, टाइम वाले डायमेंशन को ही हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग उसको स्पेस वाले डायमेंशन में चेंज करते हैं, ठीक है, सिंपलर टर्म्स में लाते हैं, क्योंकि स्पेस वाले डायमेंशन जब हम लोग लाते हैं लाइक टी स्क्वायर होगा या कुछ होगा, ठीक है, उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल होगा हमारे पास होगा लाइक साइन ऑफ ओमेगा टी टाइप होगा या कॉस ऑफ ओमेगा टी टाइप होगा, ठीक है। उसको हम लोग अगर इन टर्म्स में लाएंगे ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है, इन टर्म्स में इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है इजी, क्योंकि मतलब ये सिंपल लाइक क्या कहते हैं इसको, ये कर सकते हैं, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं टाइम वाले फंक्शन से किस वाले, स्पेस वाले फंक्शन में, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन, इसको आदि कहते हैं इसको स्पेस वाला फंक्शन, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन, कुछ भी, ठीक है। तो 1 का आ जाएगा हमारे पास 1/s, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम डोमेन है, ये लेफ्ट साइड से हमारे पास टाइम डोमेन है और राइट साइड से हमारे पास क्या है, स्पेस डोमेन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं टी का क्या आ जाएगा हमारा 1/s स्क्वायर, ठीक है। 1 का आएगा 1/s, टी का आएगा 1/s स्क्वायर, और टी रेज़्ड टू पावर n का जो आएगा हमारे पास वो आएगा n दिस डिवाइड बाई s प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, आ गया समथिंग लाइक दिस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, असली में ये भी हो जाएगा ना, ये आप देखेंगे 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो दीज आर सेम हो गया ये। उसके अलावा हमारे पास आता है साइन का, साइन ओमेगा टी, ठीक है, इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट। इसी तरह हम लोग बोलेंगे कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई एस ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉस में एस आएगा और साइन में ऊपर ओमेगा आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं ई रेस्ट पावर माइनस ए टी, ई रेस्ट पावर माइनस ए टी किसके बराबर होता है 1/s प्लस ए, ठीक है। और अब एक और चीज़ में याद रखना है, ठीक है, जो सारों को नहीं पता, अगर हमारे पास कोई इम्पल्स फंक्शन होता है, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, ठीक है, ये एट जीरो ही खतरनाक ऊपर चला जाता है और एट जीरो ये वापस भी उतर जाता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इम्पल्स फंक्शन क्या, इम्पल्स फंक्शन की जो ये होती है ना लाप्लास, अगर इम्पल्स फंक्शन को हम लोग लाप्लास लगाएंगे तो वो 1 आ जाता है, डन हो गया ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियरिटी, ठीक है। लीनियरिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक, लीनियरिटी में हम लोग पढ़ते हैं होमोजेनिटी होती है इसमें, ठीक है, एंड सुपरपोजिशन, ठीक है। ये ऐसे मैं समझाऊंगा, ये अंग्रेजी क्या लिखनी है बकवास, ठीक है, तो हमें समझाऊंगा। इसमें हम लोग देखेंगे एफ ऑफ 1 टी होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग लाप्लास लगाएंगे, तो लाप्लास लगाने के बाद ये एफ ऑफ 1s बन जाएगा, ठीक। इसी तरह हमारे पास होगा एफ ऑफ 2 टी होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको भी हम लोग लाप्लास लगाएंगे, लाप्लास लगाने के बाद ये एफ ऑफ 2s बन जाएगा ये, राइट। तो हम लोग होमोजेनिटी क्या बोलता है, जो होमोजेनिटी या होमो क्या सीन है, जो एक गे कसा है, ये क्या बोलता है, इसको अगर मैं 1 ए मल्टीप्लाई करूँगा, पहली वाली इक्वेशन को ए मल्टीप्लाई करूँगा, ए एफ ऑफ टी, ठीक है, वो ए इधर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ये हो गया होमोजेनिटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीनियरिटी क्या होता है। लीनियरिटी होता है अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, एफ ऑफ 1 टी, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 2 टी, ये आ जाएगा इसका लाप्लास, ठीक है, इसका लाप्लास समथिंग लाइक दिस, लाप्लास इसका क्या आएगा एफ ऑफ 1s प्लस एफ ऑफ 2s, डन हो गया ये लीनियरिटी। और ये उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये हो गया एक एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी 1, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कन्वोल्यूशन, ठीक है।
कन्वोल्यूशन हम लोग जो प्रॉपर्टी देखते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स ऑफ टी है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, उसको ये किया और कैपिटल एक्स ऑफ एस बन गया उसको, फिर इसी तरह हमारे पास वाई ऑफ टी है, ठीक है, इसको हम लोगों ने किया लीनियरिटी लगे तो एक वाई कैपिटल वाई ऑफ एस बन गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं वहाँ क्या ऊपर पढ़ा हमने लीनियरिटी, ठीक है, लीनियरिटी में क्या देखते हैं हम लोग, ये और ये अगर ऐड करेंगे तो ये और ये भी, ये साइड भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, ये बन जाएगा, हम इसको ये करेंगे, वहाँ आ जाएगा एक्स ऑफ एस वाई ऑफ एस, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता था, कन्फ्यूज बच्चे क्या कहता है, अगर लैपलास ऑफ लगाएंगे ना हम लोग फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ टी, ठीक है, वाई ऑफ टी समथिंग लाइक दिस, ये करना गलत है, ठीक है, लाइक ये तुम लोग नहीं कर सकते हो। अगर इसका अलग लाप्लास, इसको अलग लाप्लास लगा के, इसको अलग लाप्लास लगा के, ठीक है, फिर ये कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सारे को ये लाप्लास इसको अलग मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस वाले को अलग लाप्लास मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इसको चेंज करोगे, वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। हो गया ये कन्वोल्यूशन के बाद हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट अब चीज़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास तीसरा वाला, उसको हम लोग कहते हैं टाइम स्केलिंग, ठीक है, या टाइम शिफ्टिंग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, टाइम स्केलिंग ही बोलते हैं, टाइम स्केलिंग, ठीक है। टाइम स्केलिंग का क्या मतलब है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एफ ऑफ टी है, ठीक है, एफ ऑफ टी था, उसको हम लोग कन्वर्ट करते, उसको लाप्लास लगाते थे, वहाँ आ जाता था एफ ऑफ एस, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ए मल्टीप्लाई किया, तो एफ ऑफ, इसको मैंने अगर लाप्लास लगाया, वहाँ क्या हो गया, वहाँ हो गया एफ ऑफ एस डिवाइड बाई ए, ठीक है, और 1 अपॉन दिस, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एस था वहाँ क्या लगाएगा, एस बाई ए, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किया ना ए हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड से डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 1 बाई दिस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 4 4 हम लोग देखते हैं टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो टाइम स्केलिंग की, इसमें स्केल किया, ठीक है, लाइक मल्टीप्लाई बाय स्केलर किया समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब टाइम को मैं शिफ्ट करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल एफ ऑफ टी है मेरे पास, इसको लाप्लास लगाया समथिंग लाइक दिस एफ ऑफ एस, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अब मैं टाइम को शिफ्ट करूंगा, ठीक है, टाइम को शिफ्ट किया मैंने, माइनस लगाया, माइनस टी नॉट किया इसको, ठीक है, तो इसका लाप्लास साइड से क्या चेंज हो जाएगा, ये डायमेंशन है, लेकिन लेफ्ट साइड से अलग डायमेंशन होता है, राइट साइड से अलग डायमेंशन होता है। तो राइट साइड से क्या चेंज हो गया, राइट साइड से चेंज हो गया हमारे पास एफ ऑफ, ठीक है, एस तो ऐसे यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, मुझे भूल ही गया, हाँ, एफ ऑफ एस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो फॉर एग्जांपल ये ना यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई ई रेस्ट पर माइनस टी नॉट एस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया ये टाइम शिफ्टिंग। दूसरा होता है फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग या स्पेस शिफ्टिंग, ठीक है, जो भी जो अलग लोग अलग चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग का मतलब अगर हमने टाइम में शिफ्ट किया, दूसरा हो गया अगर एस डोमेन में हम लोगों ने शिफ्ट किया, ठीक है। एस डोमेन में अगर शिफ्ट किया तो इसका इन्वर्स थोड़ा हो जाता है, चेंज टाइप हो जाता है, ठीक है। मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर लैप्लास है एफ ऑफ एस है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ टी, अब हम लोगों ने क्या शिफ्ट किया, एफ ऑफ एस है ना, इसको फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट किया, कैसे शिफ्ट किया, एफ ऑफ एस प्लस ए किया, ठीक है। अगर मैंने इसको ए से शिफ्ट किया, थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ किया, या एस नॉट किया, इसको कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एफ ऑफ टी तो अपना ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ से ई मल्टीप्लाई बाय माइनस एस नॉट टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव शिफ्ट लाया, यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट लाया, यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या होता है टाइम शिफ्टिंग में यहाँ से जो शिफ्ट आता है यहाँ पे भी शिफ्ट आता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में उल्टा होता है लेकिन, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम डिफरेंशिएशन। टाइम डिफरेंशिएशन क्या बोलता है जनाब, टाइम डिफरेंशिएशन हम लोग बोलते हैं अगर हमारे पास एफ ऑफ टी है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एफ ऑफ एस के अंदर, ठीक। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही, ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ टी के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे वहाँ क्या आएगा, वहाँ आएगा जनाब अली हम लोगों के पास एस एफ ऑफ एस, ठीक है, माइनस इनिशियल वैल्यू किसकी, इसकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एफ नॉट दिस, ठीक है, हो गया ये डन। उसके बाद हम लोग करेंगे एक और बार डिफरेंशिएट इसको करेंगे, ठीक है, डी ऑफ टी, फिर डी ऑफ टी एफ ऑफ टी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो ऊपर वाला फंक्शन, देखो इसमें क्या किया था, इसमें हम लोग ने जब इसको डिफरेंशिएट किया था तो इसको मल्टीप्लाई बाय एस हुआ था, ठीक है, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई बाय एस हुआ था। उसके बाद फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मल्टीप्लाई एस माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग करेंगे सबसे पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई एस
ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई एस किया माइनस इनिशियल वैल्यू किसकी, इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे ली थी ना, इसकी इनिशियल वैल्यू, तो इसकी इनिशियल वैल्यू लेंगे, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारे पास एफ डैश 0, राइट, इनिशियल वैल्यू आ गई ये। उसके बाद हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0, डन। एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो इस वाली को मल्टीप्लाई बाई एस करना और फिर माइनस करना, उसके बाद वहाँ मल्टीप्लाई एस करेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये हो गया हमारा ये। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो रूल्स, इसमें पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता रूल्स टोटल में कितने हैं, लेकिन जितने में सवाल किया ना वो दो रूल्स में हम लोग सिमट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल वन हमारा आता है लीनियर, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, अगर हमारे पास है 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 और एस प्लस 2 है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है, क्योंकि देखो ये इसका लिखेंगे अलग, इसका लिखेंगे अलग, ए डिवाइड बाई एस प्लस 1 डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई एस प्लस 2, ठीक। अब फंडा ये है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लीनियर होगा, या ना लीनियर, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एस स्क्वायर टाइप होता कुछ, ठीक, तो उस वक्त क्या आ जाता, अगर हमारे पास एस स्क्वायर आता तो यहाँ पे लिखते हम लोग बी एस प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लीनियर, यहाँ ये वाली लीनियर टर्म है, इसके ऊपर कौन सी टर्म आएगी, कांस्टेंट, क्योंकि लीनियर माइनस 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये यहाँ पे कौन सी टर्म है, यहाँ पे है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 2 क्या कौन सी टर्म है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगी, लीनियर, ठीक है। हो गया ये। नंबर 2 हम लोग देखते हैं इसमें रूल 1। रूल 2 हम लोग पढ़ते हैं रिपीटिंग रूट्स, ठीक है। अगर रिपीटिंग रूट्स हो गए उस वक्त, अच्छा उसके बाद फिर सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना तो ईजी है ना, आई गेस उतना मुश्किल नहीं हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे, ये लिखा ना, उसके बाद हम लोग ए बी और सी के वैल्यूज़ निकालने हैं, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालें तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब ए बी और सी की वैल्यूज़ में कैसे निकालें वो सवाल से देखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आएगा रिपीटिंग रूट्स, ठीक है। रिपीटिंग रूट्स में हम लोग क्या देखते हैं, रिपीटिंग रूट जब हम लोग करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1, ठीक है, एस प्लस 2 होल स्क्वायर। ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए, ठीक है, एस प्लस 1 के ऊपर लिखेंगे पहले एस प्लस 1, ठीक है। अब है ना एस प्लस 2 को कैसे लिखते हैं, एस प्लस 2 को हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एस प्लस 2 रेज्ड पावर 1 प्लस एस प्लस 2 रेज्ड पावर 2, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है तो ऊपर से डालोगे इसको ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म बोलोगे, ऊपर लीनियर टर्म डालोगे, नहीं। जब ये रिपीटिंग रूट्स होता है उस वक्त हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऊपर से नहीं डालते हैं, उस वक्त नहीं डालते हैं इसको, कुछ ऊपर, ठीक है। डन हो गया ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे अभी एक। तो हमारे पास सवाल क्या आता है, हमारे पास सवाल आता है, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। एफ ऑफ एस दिया हुआ है हमारे पास 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो भाई सबसे पहले हम लोग को पता है इसको फैक्टराइज करना है, लोअर जो नीचे वाले होते हैं उनको फैक्टराइज करना होता है। हम लोग को पता है एक्स किसके बराबर लिखेंगे, एस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 3 3 9 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू C2 डिवाइड बाई 2 ए, ठीक है। तो एस किसके बराबर आएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा 4 2 8 1, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो एस के कौन कौन से वैल्यूज आएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा -4/2 और दूसरा आ जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा अगर प्लस लगाएंगे, -2/2, ठीक है। तो एस आ जाएगा हमारा -2 और -1, ठीक है। तो एफ ऑफ एस किसके बराबर लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस लिख सकते हैं हम लोग s+3 डिवाइड बाई, इस तरह लिखेंगे हम लोग s+2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे s+1, डन हो गया ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना हमारे पास आ गया, ठीक है, नीचे वाले फैक्टराइज हो गए। अब फैक्टर्स इसको कैसे कर लिखते हैं हम लोग को पता है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसे देखो ऐसे ऐसे लिखेंगे इसको, s+3 डिवाइड बाई s+2 मल्टीप्लाई बाई s+1, ठीक है, इक्वल टू a डिवाइड बाई, ठीक है, a डिवाइड बाई s+2, ठीक है, प्लस b डिवाइड बाई s+1, डन। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग निकालना है a और b किसके बराबर होता है, ठीक है। तो फाइंडिंग a, ये थोड़ी बहुत ट्रिक है, देखो हम लोग इसमें एक तरीका ये है, तरीका 1 है कि इसको इसके साथ सॉरी क्या आगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद क्या है इक्वेट करो इसके साथ, तो वह फिर वहाँ पे देखो x की टर्म्स, y की टर्म्स, z की टर्म्स क्या क्या आएगी। अब दूसरा ईजी जो तरीका है जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ, मतलब कभी ऐसे भी कर सकते हैं कभी वैसे भी कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, देखो हम लोग को a ढूंढना है ना,
ठीक है। तो ए को खाली करो, ए को कैसे खाली कर सकता हूँ मैं, देखो ए के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना s+2, ठीक है, मतलब होल सारी इक्वेशन के साथ मैं s+2 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी s+2 मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो वो क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये तो कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा as+3 डिवाइड बाई s+1, ठीक है, इज इक्वल टू ए को खाली किया ना मैंने, ये कैंसिल आउट हो गया ए अलग, b s+2 डिवाइड बाई s+1, डन। फिर हम लोग करेंगे लेट्स अज्यूम जो ये वाला है ना, ए को खाली किया, उसके बाद इसको मैं जीरो करने की ट्राई करूंगा। अगर मैं पुट करूंगा s इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, राइट। तो s इज इक्वल टू -2 में क्या आएगा, यहाँ पे -2 + 3 डिवाइड बाई -2 + 1 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 डिवाइड बाई -1, a इज इक्वल टू -1, ठीक है। ओके, a इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया हमारा a इज इक्वल टू -1, राइट। अब बी वाली टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोगों को पता है s+3 डिवाइड बाई s+2, ठीक है, s+1, ठीक है, a इक्वल टू a डिवाइड बाई s+2 प्लस b डिवाइड बाई s+1, ठीक है। हमें b वाली टर्म निकालनी है, हम लोग क्या करेंगे, s+1 है वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, s+1 इसको भी s+1 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नंगा हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग s+1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ट्राई करेंगे जीरो करने का, तो s इज इक्वल टू -1 अगर पुट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, -1 + 3 डिवाइड बाई -1 + 2, ठीक है। और हाँ हाँ इतना ही, उसके बाद इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग को, विच इम्प्लाइज, यहाँ आ जाएगा बी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, डन। उसके बाद हम लोग ऊपर पुट करेंगे, जो इस वाली कहाँ गई इक्वेशन, कहाँ मार गई, पता नहीं कहाँ मर गई इक्वेशन, चलो हम लोग देखते हैं, s+3 डिवाइड बाई s+2, ठीक है, s+1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ था ना a डिवाइड बाई s+2 था प्लस b डिवाइड बाई s+1, समथिंग लाइक दिस था, ठीक है। तो a हम लोग क्या निकला, -1 डिवाइड बाई s+2 प्लस b डिवाइड बाई s+1, b क्या निकला था, 2 डिवाइड बाई s+1। अब देखो ये कौन सी सीन, ये क्या सीन बन गया, ये हम लोग का बन गया 1/s वाला केस, ठीक है, 1/s, देखो 1/s में क्या हो जाता है ना, 1/s का क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो ये तो -1 तो बाहर निकला, ठीक है, और 1 तो बाहर रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/s का क्या आएगा, 1/s का आ जाता है t, सॉरी 1/s का 1 आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें शिफ्टिंग हो गई है, कौन सी वाली शिफ्टिंग हो गई है, स्पेस की शिफ्टिंग या फ्रीक्वेंसी की शिफ्टिंग। अगर फ्रीक्वेंसी को प्लस शिफ्ट करते हैं, इधर क्या लगाते हैं, इधर क्या करेंगे 2t ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। स्पेस में पॉजिटिव शिफ्टिंग की तो टाइम में कौन सी नेगेटिव शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है, मतलब टाइम में e⁻⁻ ये लगाया, तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, कौन सी वाली शिफ्टिंग, क्या कहते हैं, टाइम शिफ्टिंग, सॉरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी में मैंने अगर शिफ्ट किया, ठीक है, नेगेटिव शिफ्ट किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव s0 डन हो गया, ये आ गया ये, ठीक, +2, ठीक है, 2 तो अपना ही, उसके बाद यहाँ पे वापस 1, ठीक है, क्योंकि 1/s का 1 आता है, ठीक है, e⁻⁻1t, ठीक है, e⁻⁻1t हो गया ये, डन हमारा पहला सवाल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे अब दूसरा सवाल, ठीक है, हम लोग करते हैं अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, s+3 डिवाइड बाई s² प्लस 4s प्लस 15, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये हम लोग देखेंगे, ये होगा बराबर, तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि मैं हवा में ही करूँ, छोड़ू, चलो कराते हैं अब सवाल, ठीक है, मेरे को भी हो जाएगा यहाँ से रिवाइज। तो ये होगा हमारे पास बराबर s+3 हमारे पास है, ठीक है। अब हम लोग को ये है यहाँ पे, इसको क्या सीन करेंगे, इसको हम लोग क्या तरह से लेंगे, देखो हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है s प्लस, देखो ये 4s है ना, 4s टाइप, ठीक, 4s को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें s+2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, s+2 का होल स्क्वायर होता है s² प्लस 2s2 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 प्लस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा s² प्लस 2 2 4s प्लस 4, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे s+3 डिवाइड बाई s+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 लिया अंदर तो बचा वहाँ पे 11, राइट। सर ने जो टॉपिक्स बोले वो एज मैसेज सेंड करा, सर मुझे प्राप मैसेज करा, वेट, ठीक है, आ गया ऐसा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब सीन ऐसे है कि
देखो अब सीन ऐसे है कि ये लिख रहा है ना, देखिए साइन हम लोगों को पता, कॉस का पता है ना, कॉस का क्या होता है एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस समथिंग ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वैसा ही लग रहा है ना, देखो ऊपर भी एस है नीचे भी एस है और यहाँ पे कुछ ओमेगा ओमेगा, तो लग रहा है ना कॉस की टर्म्स में कुछ आ सकता है, ठीक है। तो इसको वैसा ही कुछ कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एस ओके एस प्लस टू, ठीक है, क्योंकि ऊपर टू है, एस प्लस टू, अगर क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग हो गई है बाय ए, ठीक है, तो ऊपर भी टू लगाएंगे, एस प्लस टू प्लस वन, राइट, एस प्लस टू का स्क्वायर, तो ये 11 को लिख सकता हूँ मैं ऐसे, राइट, आ गया ना कॉस जैसा ही कुछ लग रहा है, हाँ ठीक है कॉस जैसा ही आ रहा है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, इसको इसको ये लिखूँगा ऐसे, एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, ये क्या बन गया, ये बन गया ना कॉस वाला, कॉस, तो हम लोग लिखेंगे इसको, मैं लिखूँगा कॉस, कॉस एस, ठीक है, सॉरी कॉस ओमेगा अंडर रूट 11 टी, ठीक है, लेकिन इसमें शिफ्टिंग हो गई है टू से, ठीक है, तो इसको लिखेंगे -2t, ठीक, प्लस यहाँ क्या है 1/s, 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 1/s को क्या कर सकते हैं हम लोग, यह समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, ये 1/s एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर समथिंग ऐसा कुछ होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ओमेगा ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 11 आ गया ना 11, और यहाँ पे करेंगे 1/√11, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये अब साइन का बन गया, ठीक है, क्या बन गया, साइन अंडर रूट 11 टी, ठीक है, और हम लोग ने साइन अंडर रूट 11 और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कितनी हो गई है, शिफ्टिंग हो गई है बाई e⁻²t, ठीक है, डिवाइड बाई इसका ये अंडर रूट 11 आ गया, राइट, हो गया हमारा ये भी खत्म। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, ठीक है, तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, एस प्लस फोर डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाई बाई एस प्लस वन, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर प्लस फोर, राइट। तो इसको हम लोग क्या, अच्छा इसको तो करके ही है, इसको ये टुकड़े करके ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ए डिवाइड, देखो एस रखा नीचे, ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे हम लोग ए, ठीक है, प्लस नीचे क्या करेंगे एस प्लस वन, ठीक है, एस प्लस वन लगाएंगे, उसके ऊपर क्या चढ़ता है बी, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस फोर को क्या लिखेंगे CS+D, ठीक है। तो अब या तो इसको एक तरीका सॉल्व करेंगे, क्या जो मैंने बोला, जो मैंने ऑलरेडी बोला था, ठीक है, ऑलरेडी क्या बोला था, फॉर एग्जांपल हमें एस निकालना है, ए निकालना है, तो सारों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एस से, राइट। तो अगर मैं सारों को लेकिन कभी वैसे सॉल्व हो जाता है, कभी सॉल्व हो नहीं जाता है, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बोलूँगा जो असली तरीका है इसका, असली तरीका क्या है जनाब, हाँ ठीक है, असली तरीका इसका ये आ गया ना ऐसे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करेंगे, ठीक है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमको ये S+1 है कि नहीं, S-1 है, इसने क्या किया, S+1, हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A S+1, ठीक है, प्लस B S, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई S इंटू S+1, ठीक है, हो जाएगा फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा CS+D डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ यहाँ इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस, राइट। उसके बाद फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर इसको यहाँ चढ़ाएंगे, इसको यहाँ पे चढ़ाएंगे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ क्या हो जाता है, ऊपर इसको लिखेंगे पहले AS प्लस ए, ठीक है, प्लस BS, अच्छे से लिखते हैं, डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस CS+D डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ सबसे पहले हम लोग करेंगे, पहले मुझे मल्टीप्लाई भूल गया, हाँ, AS3, ठीक है, प्लस फिर AS स्क्वायर प्लस BS3 प्लस फिर से फोर के साथ कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4AS प्लस 4A प्लस 4BS, ठीक है, प्लस फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा CS3 प्लस DS स्क्वायर प्लस फिर CS स्क्वायर प्लस DS, राइट। हो गया सारों के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस, और यहाँ से हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे S+4 डिवाइड बाई एस जो भी समथिंग समथिंग, और ये वाला समथिंग समथिंग इस वाले समथिंग समथिंग के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा S+4। अब देखो यहाँ पे क्या सीन करना है, जो एस वाले हैं ना, S³ वाले कौन कौन है, S³
एस क्यूब, ठीक है। तो एस क्यूब हम लोग निकालेंगे बाहर, वहाँ क्या आएगा, वहाँ आएगा ए प्लस बी और बता कोई बचता है प्लस सी, राइट। फिर प्लस काटो इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग बचेंगे एस स्क्वायर वाले निकालेंगे। एस स्क्वायर कौन कौन सा है, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर, एस स्क्वायर वहाँ क्या आएगा, वहाँ आएगा एस स्क्वायर में ए प्लस डी प्लस सी, ठीक है। प्लस एस वाले, देखो एस वाले, खाली एस वाले, काटो इसको भी, ठीक है। खाली एस वाले कौन कौन है, एस एस एस, तो वहाँ क्या आएगा, वहाँ आएगा 4a प्लस 4b प्लस डी, ठीक है। 4a 4b डी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट 4a, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे, हम लोग देखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड से तो एस क्यू वाली टर्म है ही नहीं, तो इसको सीधे जीरो के साथ, एस स्क्वायर वाली टर्म भी है ही नहीं, तो a प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन एस वाली टर्म है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4a प्लस बी 4a प्लस 4b प्लस डी इज इक्वल टू वन के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। इसी तरह हम लोग करेंगे 4a किसके बराबर आएगा, हमारे पास 4 के बराबर आएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, वहाँ से ए बी सी डी निकालेंगे और उसके अंदर पुट करेंगे, फिर वो एंटी लैप्लास लगाए, क्या कहते हैं, एंटी इनवर्स लगाएंगे, जो भी लगाना है, तो सॉल्व हो जाएगा आपका सारा का सारा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्शियल फ्रैक्शंस, दिस इज द बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अभी हमने कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट भी नहीं किया है, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ आ गया तो कंट्रोल सिस्टम्स आराम से बटर जैसा निकल जाएगा।